चलो जी, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बहुत ही जोश से, उल्लास से मनाई जाती है हमारे पूरे देश में। हिंदुओं के लिए तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है ही, बट हर धर्म के लोग मनाते हैं इसको। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हिंदुइज्म में माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले तीन भगवान हैं, तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, विष्णु द लॉर्ड ऑफ प्रेजर्वेशन एंड महेश द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रेजर्वेशन मतलब दुनिया को चलाना, क्रिएट करना, चलाना और फिर डिस्ट्रॉय करना। हालांकि यहाँ डिस्ट्रक्शन को हम नेगेटिव कोनोटेशन में लेते हैं, लेकिन जब दुनिया बनी थी तो इस बात का भी इल्म था कि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी या डिस्ट्रॉय नहीं होंगी तब तक नई चीज़ें नहीं आ सकती। सो डिस्ट्रक्शन वॉज टू डिके वॉट एवर इज़ आउटडेटेड, नॉट रेलिवेंट, एंड ब्रिंग वॉट एवर इज़ मोर रेलिवेंट। तो इस हिसाब से डिस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट को यहाँ देखा गया। अब जो शिव जी हैं, हम जानते हैं कि शिव जी के बहुत से रूप हैं और बहुत से नाम हैं, और उनके बहुत सारे नामों में एक नाम महेश भी है और एक नाम विष्णु भी है। तो अगर एक तरह से देखें तो शिव जी प्रेजर्वेटर भी हैं और शिव जी डिस्ट्रॉयर भी हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही भगवान है और ये उन्हीं एक ही भगवान के तीनों रूप हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं एक तरह से कि शिव जी क्रिएटर भी हैं, प्रेजर्वेटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें ज़्यादा लेंथ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें ये माना गया है कि जब ब्रह्मा जी ने कंसेप्चुअलाइज किया था वर्ल्ड को, तो उन्होंने एक ही इंसान बनाया था और उनके दिमाग में इंसान का रूप एक आदमी का रूप था। एक औरत का रूप उनके दिमाग में शिवजी ने ही डाला था। उन्होंने ये रूप डाला उनके दिमाग में कि इस दुनिया में आदमी और औरत, नर और नारी दोनों लिंग होंगे तो ही ये दुनिया आगे चल सकती है। और इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए थे इस बात से, और पहले उन्होंने एक ही शरीर में आदमी और औरत को बनाया था, और फिर जब उन्होंने शिवजी पार्वती जी को देखा तो वो उस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दो अलग अलग शरीर, दो अलग अलग सोल्स को दिए। मतलब बेसिकली एक ही सोल को दो शरीरों में डिवाइड करके एक नर और नारी बनाया। और ब्रह्मा जी को ये अच्छा भी बहुत लगा था कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया। तो शिवरात्रि के बहुत से लेजेंड्स हैं। सबसे सिंपल भाषा में हम जाने तो शिवरात्रि उस रात के बारे में माना जाता है जिसमें शिव जी और पार्वती जी का मिलन हुआ था। अधिकतर हम लोग उसको इसी तरह से मनाते हैं, एज द मीटिंग ऑफ टू सोल्स, द यूनिटी ऑफ टू सोल्स। कई जगहों पे माइथोलॉजी में ऐसा भी माना जाता है कि ये वो रात होती है जो पूर्णमासी से पहले की रात होती है, जहाँ शिव जी ने डांस ऑफ यूनिटी किया था। यूनिटी मतलब द ट्रिनिटी की यूनिटी, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो यूनिटी है उसका जो डांस उन्होंने किया था वो इस रात को किया था। और उस डांस फॉर्म को हम शिव तांडव के नाम से भी बहुत मशहूर है और जानते भी हैं, और शिव जी तांडव के लिए थे भी बहुत मशहूर। तो उस तौर पे भी शिवरात्रि को मनाया जाता है। और एक और स्टोरी भी है जो भी मानते हैं कि इस वजह से भी शिवरात्रि को मनाया जा सकता है। वो कुछ ऐसी है कि हमें पता है कि शुरू से ही जो दुनिया है वो देवताओं और डीमंस, राक्षसों के बीच में बंटी हुई थी। तो जब देवताओं के पास अमृत था, राक्षसों के पास जहर था या विष था, पॉइजन था। तो जब राक्षसों ने बहुत सारा पॉइजन डाल दिया था समुद्र में, तो समुद्र मंथन किया गया था। अब समुद्र मंथन में बहुत सारा विष निकला, तो ताकि इस दुनिया का बचाव रहे, ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने से बच जाए, तो उस सारे विष को शिवजी ने अपने गले में संभाल लिया था। और क्योंकि वो सारा विष उनके गले में आ गया था तो उनका गला एकदम घातक हो गया था, तो घात पहुंचा उसको और वो एकदम नीला हो गया। और इसी वजह से हम उनको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला। तो उन्होंने पूरी दुनिया का विष पी लिया था। तो हम जनरली जानते शिव जी को गुस्से या डिस्ट्रॉयर के नाम पे हैं, बट सेवियर भी वो खुद ही हैं। तो इस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा और उनको हम नीले अवतार में भी देखते हैं। हालांकि आज मुझे विवांशी ने एक स्टोरी बताई कि हम भगवान कृष्ण को भी नीले अवतार में देखते हैं। तो जब मैंने वो स्टोरी सुनी तो मैं लिंक कर पाया कि कृष्ण जी के स्क्रिप्चर्स जो कृष्ण जी के बारे में, उसमें भी ये लिखा है कि उन्होंने भी समुद्र मंथन के टाइम पर पूरा विष अंदर ले लिया था। और हो सकता है इसी वजह से हम उनको भी एक नीले रूप में भी पूछते हैं, और वही नीला रूप
शिव जी का भी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और फेमस रूप भी है। और जैसे हम जानते हैं शिव जी के बहुत से नाम हैं, शिव जी, महेश, विष्णु, भोलेनाथ, भोले शंकर, बहुत नामों से हम शिव जी को जानते हैं। बट जितना भी मैं समझता हूँ या मैंने पढ़ा है या सुना है, मुझे सबसे ज़्यादा शिव जी की दो सिंबॉलिक चीज़ें पसंद आती हैं। ही इज़ नोन एज द गॉड ऑफ पावर एंड द गॉड ऑफ लव। अब ये दो बहुत ही विपरीत इमोशंस हैं। फेमस हैं शिव जी अपने प्यार के लिए, जो कि गॉडेस पार्वती के लिए था, और उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी थे, और पावर के लिए भी वो फेमस हैं। हालांकि यहाँ जो परिभाषा है पावर यानी कि शक्ति की और लव यानी कि प्यार प्रेम की, वो बहुत ही ब्रॉड है। और यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि पहला जो पावर है उसका सही यूज़ हमें शिव जी से ही सीखने को मिलना चाहिए। तो पावर का जहाँ रॉन्ग यूज़ होता है तो वहाँ डिस्ट्रक्शन ही होती है। दूसरी बात पावर के बारे में ये है कि पावर किसी भी अथॉरिटी या हियरकी में पाई नहीं जाती। पावर हर इंसान में होती है, लेकिन ये है कि हम सीमित होते हैं अपनी अंदरूनी पावर को पहचानने के लिए। और ख़ासतौर नारी की शक्ति के बारे में तो बहुत बात की गई है, और हम काली माता, दुर्गा माता की भी बात करते हैं जो सिंबॉलिक हैं फीमेल पावर के बारे में। तो यहाँ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि एवरीवन हैज़ एन इनहेरेंट पावर। वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारा लिंग क्या है, हमारी उम्र क्या है। हम छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, हम औरत या आदमी भी हो सकते हैं, या हम किस ओहदे पे बैठे हैं, हम सभी लाइफ के सर्कल से गुजरते हैं। और जो भी जिस भी पावर पोजीशन पे है उससे ऊपर भी बहुत लोग हैं, और जो जितनी छोटी पावर पोजीशन पे भी है उससे नीचे भी बहुत लोग हैं। तो पावर अपने आप में है। पावर ये समझने में है कि आप खुद कितना पावरफुल हैं, और उस पावर को यील्ड कर पाना, अपने आप में से निकाल पाना और उसको नर्चर कर पाना ही एक्चुअल रस है इस जीवन को आगे ले जाने का। और बात जहाँ तक हम प्रेम की करें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये परिभाषा नर और नारी के बीच के प्रेम में सीमित है। प्रेम का मतलब है कि वी शुड लव ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड। और जब तक हमें भगवान के सभी क्रिएशंस से प्यार नहीं होगा, जिसमें मैनकाइंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन हम मानते हैं, बट वही चीज़ जानवरों पे भी लागू हो सकती है, वही चीज़ पेड़ पौधों पे भी लागू होती है, वही चीज़ इंसेक्ट्स तक पर भी लागू होती है। तो अगर हमारे मन में भाव प्रेम का है तो अपने आप ही हमें अपने फेलो ह्यूमन बीइंग से प्रेम होगा, और लव की जो एक इमोशन है वो जागृत होगा, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। और कहना मैं यहाँ एंड में ये चाहूँगा कि जो पावर होती है यानी शक्ति होती है उसमें प्रेम का स्वरूप होना चाहिए, और जो प्रेम होता है या प्यार होता है उसमें पावर का स्वरूप या शक्ति का स्वरूप होना चाहिए। तो पावर का मायना, शक्ति का मायना तभी है यदि उसमें प्रेम है, और प्रेम का मायना तभी है यदि उसमें शक्ति है। एनी पावर विच इज़ विदाउट लव एंड एनी लव विच इज़ सेंसलेस लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो आई थिंक ये मेरा इंटरप्रिटेशन है शिव जी को लेके। आप सबका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और हिंदुइज़्म और हिंदू गॉड्स के बारे में तो सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने फेवरेट गॉड्स चुन सकते हैं, अपने हिसाब से उनकी पूजा कर सकते हैं, अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। शिव जी महिलाओं में वैसे भी फेवरेट काफ़ी माने जाते हैं, और काफ़ी हर्षोल्लास से उनका होता है सम्मान। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं महाशिवरात्रि पे एक बार फिर से।